आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जिस स्टॉक को आपने सेल किया, सेल करने के बाद वो स्टॉक और ऊपर जाता जा रहा है, और जिस स्टॉक को आपने सेल नहीं किया या फिर जो लॉस में है आपने उसमें और इन्वेस्ट किया तो वो और नीचे चला जाता है, तो फिर आप उसको एवरेज आउट करने के लिए और पैसा उसमें लगाते हो, तो एक बड़ा कैपिटल एक स्टॉक में फंस जाता है और अल्टीमेटली आपको लगता है कि यार मार्केट तो ऊपर जा रही है, बाकी के लोग तो प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपका ही पोर्टफोलियो जो है वो लॉस में चल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये स्टॉक सिलेक्शन की प्रॉब्लम है या फिर हमारे माइंडसेट की प्रॉब्लम है? ऑब्वियसली हमारे माइंडसेट की प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टॉक तो आपने अच्छे सेलेक्ट किए ही थे। तो मेरे साथ भी ये हुआ है पास्ट में। तो यहाँ पर मैंने अच्छे स्टॉक सेलेक्ट किए, लेकिन जैसे ही वो 20-25% प्रॉफिट में आए तो मैंने वहाँ पर कंप्लीट एग्जिट ले लिया, और फिर उसके बाद वो स्टॉक वापस कभी उस प्राइस पे आई नहीं, क्योंकि माइंडसेट ये था कि जब ये वापस आएंगे तो फिर इसमें इन्वेस्ट कर देंगे और फिर ये ऊपर जाएंगे तो फिर इसको सेल कर देंगे। तो देखो ये ना ट्रेडिंग माइंडसेट है, ठीक है ना। ट्रेडिंग में होता है कि जब स्टॉक आपका नीचे जाएगा वो एक फ्लक्चुएशन देखते हैं, वो उसमें ग्राफ देखते हैं, उसके जो टेक्निकल्स हैं, जो मतलब देर आर लाइक सो मेनी टेक्निक्स जो ट्रेडर यूज़ करते हैं। तो जब हम ट्रेडर है ही नहीं तो फिर हम ये ट्रेडर वाला माइंडसेट क्यों रखें कि स्टॉक को आज बेच देते हैं कल फिर से बाय कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए एज ए फाउंडर जहाँ पर हमारे पास टाइम कम है, हमारा जो मेन टाइम है वो कंटेंट क्रिएशन में जा रहा है, अपनी स्टार्टअप बिल्ड करने में जा रहा है, अपना बिजनेस बिल्ड करने में जा रहा है, तो हमारे पास बहुत कम टाइम है। उस कम टाइम में हमें अगर स्टॉक इन्वेस्टमेंट करना है और उसको एक प्रॉफिटेबल वे में हमें मेंटेन करके चलना है, तो इसके लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भी हमारे पास ना वो पेशेंस होनी चाहिए। अगर कोई स्टॉक आपका प्रॉफिट में जा रहा है तो आप जस्ट इस रीज़न से उसको सेल नहीं करोगे कि वो प्रॉफिट में है तो आज सेल कर देते हैं। आप उसको देखोगे कि क्या इसमें फंडामेंटली कोई फ्लॉ आ गया है, क्या ये ओवर वैल्यू हो गया है, कब क्या ये आपका इतना स्टॉक ऊपर चला गया कि फर्दर ये अब और ऊपर नहीं जाएगा। तो उसके लिए आपको रीज़न पता होना चाहिए कि भाई आपने इसमें इन्वेस्ट किया ही क्यों था, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट थीम्स हैं, डिफरेंट थीम्स लाइक बैंकिंग है, हेल्थ सेक्टर है, एनर्जी है। तो हर एक मार्केट में डिफरेंट थीम्स हैं, उनका एक साइकिल होता है, ठीक है ना। कुछ जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं उनका एक एनुअल साइकिल होता है। अगर आप उसके कुछ पैटर्न्स एनालाइज करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक ना ऐसे साइक्लिकल हैं। तो हर साइकिल में गर्मियों में ये बढ़ते हैं, सर्दियों में डाउन जाते हैं ना। तो जैसे बहुत सारे स्टॉक का ऐसा कोई साइकिल होगा, या फिर कुछ स्टॉक्स होंगे जो बहुत अंडर वैल्यूड हैं बिकॉज वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री अभी डाउन चल रही है, तो उसको बाउंस बैक होने में 2 साल 3 साल लगेंगे। तो आपको कुछ कुछ ऐसी थीम्स को पकड़ना है, कुछ कुछ ऐसे स्टॉक में आपको चीज़ें पैटर्न एनालाइज करना है, और उसके बाद आपको पेशेंस दिखानी है। तो पेशेंस की हमारे अंदर कमी है। ऐसा नहीं है कि हम अच्छे स्टॉक पिक नहीं करते, अच्छे स्टॉक पिक करते हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं उसको सेल कर देते हैं। तो एक बड़ी अच्छी एक ऐसी रील देखी थी जिसके अंदर वो बताता है कि भाई मैंने स्टॉक बाय किया, जैसे ही वो स्टॉक ऊपर गया तो मैंने सोचा कि अभी ये और ऊपर जाएगा, तो मैंने उसको नहीं बेचा, तो फिर वो स्टॉक नीचे आ गया। तो जैसे ही वो नीचे आया तो मुझे लगा कि अब वापस ऊपर जाएगा, तो मैंने उसमें और पैसा लगा दिया, तो वो और नीचे चला गया, फिर मैंने उसके अंदर और पैसा लगा दिया। तो इस टाइप से जो स्टॉक मार्केट का जो बिहेवियर है, तो ये मतलब हर किसी के लिए ये एक बार एक्सपीरियंस में आता ही है। तो जस्ट बिकॉज आपके साथ ये एक्सपीरियंस एक बार हो गया है, जस्ट बिकॉज मेरे साथ एक बार एक्सपीरियंस हो गया है, तो हम इस एक्सपीरियंस से सीखें और इसको आगे अपना जो स्टॉक पोर्टफोलियो है उसको हम प्रॉफिटेबल रखने के लिए उसको एक एज ए लर्निंग इसको लिख। तो यार ये आज तीसरी वीडियो है और मुझे 30 वीडियोस पब्लिश करनी है बाय एंड ऑफ दिस मंथ, दिसंबर एंड तक मुझे 30 वीडियोस पब्लिश करनी है। तो काफ़ी अच्छा ये फ्लो में मैं बोल पा रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। पुरानी वीडियोज़ को आपने देखा, और अभी मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके ऊपर कुछ कमेंट कीजिए, सो दैट मुझे थोड़ी सी और मोटिवेशन मिले अपनी ये वीडियोस को कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करने के लिए। अच्छे स्टॉक्स को बहुत जल्दी बेच देना और बुरे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखे रखना, तो ये हमारा ना ईगो प्ले भी यहाँ पर होता है। तो हमें लगता है कि देखो हमने 10-12 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, उसमें 4-5 स्टॉक हमारे प्रॉफिट में आए, तो वहाँ पर तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन जो लॉस वाले हैं वहाँ पर भी हम प्रॉफिट बुक करके ही निकलेंगे। तो हर स्टॉक में मुझे प्रॉफिट चाहिए, सो दैट मेरी ना ईगो सेटिस्फाई हो कि मैं एक अच्छा इन्वेस्टर हूँ और मैंने कभी कोई गलती नहीं की, गलत स्टॉक पिक नहीं किया। तो ऐसा ना रियलिटी में होता नहीं है। अगर आप 10 स्टॉक पिक करोगे, 10 में से कुछ स्टॉक होंगे जो बहुत अच्छे ग्रो करेंगे, कुछ मॉडरेटली ग्रो करेंगे और कुछ लॉसेज में भी जाएंगे। तो हमें ना अपनी ईगो को ड्रॉप कर देना चाहिए कि अगर कोई हमने गलत स्टॉक पिक कर लिया है और हमें रियलाइज़ हो गया है बाद में कि ये हमने ना गलती कर ली है, तो उस गलती को सुधारने का तरीका यही है कि उसको लॉस में बेच दो। क्योंकि एट द एंड हमें हर स्टॉक में विन नहीं करना है, एट द एंड हमें हर स्टॉक में प्रॉफिट नहीं कमाना, हमारा ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए।
ठीक है। अगर आपकी 1 लाख की कैपिटल है और 1 लाख की कैपिटल को आपने 10-10 हज़ार में डिवाइड करके 10 स्टॉक्स में लगा दिया, तो साल के एंड में हमारा गोल क्या होना चाहिए कि 1 लाख की कैपिटल हमारी 10-15 हज़ार 20 हज़ार का प्रॉफिट दे के हमें जाए, राइट। तो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो हमारा एज ए कंबाइंड पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, और ना कि हमें हर स्टॉक को ऐसे देखना है कि भी जब तक ये प्रॉफिट में नहीं जाएगा तब तक इसको बेचेंगे नहीं। तो ईगो प्ले नहीं करना, यहाँ पर हमें अपने पोर्टफोलियो वाइज चीज़ों को सोचना है। आई थिंक आज की इस वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर मैं और डिटेल में बात करूँगा। प्लीज़ इस पर कमेंट करके मुझे बताइए कि इस वीडियो में, इस टाइप की वीडियोस में मैं और क्या चीज़ आपके साथ शेयर करूँ।